हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो यूपी बोर्ड का 2024 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए लेटेस्ट मॉडल पेपर, जी हाँ मेरे दोस्तों, एकदम नए पैटर्न पे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी बोर्ड का जो हिंदी का पेपर है 2024 का, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। जो 2023 का पेपर था सेम वैसे ही पेपर आएगा, लेकिन 4 नए क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं इस वीडियो में मैं पूरा आपको अच्छे से बताऊंगा। और साथ ही देखो, ये जो मॉडल पेपर अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये नए पैटर्न पे आधारित मॉडल पेपर है जो अभी 15 जुलाई को आप लोग का नया सिलेबस बोर्ड की तरफ से हिंदी का जारी हुआ है, नया पेपर पैटर्न जारी हुआ है। उसके आधार पे ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर है। आप लोग देख सकते हो यहाँ 2023-24 के लिए। अभी ये यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे मॉडल पेपर नहीं आया है, जल्द अवेलेबल करा दिया जाएगा सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। साथ ही मैं आपका ये पुराना पेपर भी लाया हूँ 2023 का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये 2023 का हिंदी का पेपर है, 8 से 1 डीजी जिसका कोड है। मैं इसके माध्यम से आपको तुलना करा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके नए ऐड हुए हैं, ठीक है। और साथ ही ये ओएमआर शीट भी मैं आपको मतलब यहाँ पे लाया हूँ। ओएमआर शीट इसलिए कि आप सब लोग जानते हो कि शुरू में जो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनका आंसर ओएमआर शीट पे देना होगा। तो ओएमआर शीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी ओएमआर शीट होगी। देखो, ये यूपी बोर्ड ने ओएमआर शीट, ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए जारी की थी। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ओएमआर शीट यहाँ पे भी देख सकते हो। 17 जनवरी, यहाँ पे देख सकते हो 17 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सेम यही ओएमआर शीट आप लोग के 2024 बोर्ड एग्जाम में भी रहेगी, क्योंकि जो ओएमआर शीट है यूपी बोर्ड में 2023 से ही लगना चालू हुई। उससे पहले ओएमआर शीट पे पेपर नहीं हुआ करता था। क्लियर है? तो चलो, सबसे पहले तो जो यहाँ चेंजेस हुआ है उससे देख लेते हैं। या चलो, ये ओएमआर शीट को पहले मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ कि कैसी है ओएमआर शीट। ये पूरी की पूरी आपकी देखो ओएमआर शीट, ये वाला पेज आपको मिलेगा, ये वाली ओएमआर शीट आपको मिलेगी। इसमें सारा डिटेल आपका जिला या फिर केंद्र कोड, अनुक्रमांक, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा, सब कुछ यहाँ भर कर आएगा। आपको कुछ नहीं भरना होगा। आपको केवल भरना क्या होगा, जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है उनका उत्तर यहाँ पे भरना होगा। देखो, जैसे पहले का 20 है, ये तो बी को ऐसे गोले को रंगना है, या दूसरे का मान लो सी से, ये तो सी को आपको यहाँ पे रंगना है। ऐसे ही आपको रंगते जाना है। माफ करना यार, ये पेन क्यों नहीं वर्क कर रही है, सॉरी, एक मिनट। चलो, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लैपटॉप थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। ओके, चलो, ये आपको बी ऐसे रंगना है, उसी प्रकार सी रंगना है, जो मतलब आपको जिसका आंसर जो सही है वो रंगना है। और साथ ही इस 20 ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको यहाँ एक चीज और भरनी है, माफ करना, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज है, वहां यहाँ पहला अक्षर यहाँ पे आपको भरना है, दूसरा अक्षर यहाँ पे। और ये मार्का सीरीज क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे मार्का सीरीज जो होती है, यहाँ पे जो 8 से 1 डीजी लिखा है यही, ठीक है। तो इसमें से 8 से 1 को छोड़ देना है, मार्का सीरीज इसे कहते हैं, ये डीजी। तो यहाँ डीजी कैसे भरना है, पहले में ये डी पहला अक्षर और दूसरे में जी। ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे किसी का हिंदी के ही पेपर में अलग अलग रहेगा, किसी का 8 से 1 डीजी रहेगा, किसी का 8 से 1 डीआई रहेगा, किसी का डीवी रहेगा। तो जो जो यहाँ पे दिया है, जिसके जिसके जो जो आपको पेपर का कोड मिले, आपको यहाँ भरना होता है। और बस नीचे आपको और आपका सिग्नेचर करना होता है। यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे आपका, यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ठीक है। बस इतना आपको करना होता है। और साथ ही सेम वही चीज यहाँ नीचे भी करना होता है। नीचे भी एक बार यहाँ आपका हस्ताक्षर होता है, और यहाँ वही डीजी है तो यहाँ पे डी और यहाँ पे जी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि चित्रकला विषय के लिए यहाँ पे आपको नहीं भरना है, और न ही संगीत वादन हेतु। संगीत वादन हेतु और चित्रकला विषय हेतु आपको यहाँ पे देखो ट्रिक मार्क करना है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे फर्स्ट का उत्तर यहाँ पे सेकंड चाहिए, तो फर्स्ट का यहाँ पे सेकंड लिखना है। मतलब वही ऊपर आपको गोला भरना था और यहाँ 1 2 लिखना है। क्लियर है? चलो, तो इतना आपको ये ओएमआर शीट में चीजें भरनी है। अब क्या क्या चीजें नई आपकी ऐड हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव था, उसी 20 मार्क में आपके 3 नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं। 3 नए क्वेश्चन ऐड हुए। वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले 20 ऑब्जेक्टिव कैसे आते थे, देखो 5 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपके हिंदी गद्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं, विधाओं आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। और जो 5 और प्रश्न होंगे वो हिंदी पद्य के प्रमुख कवियों के, उनकी रचनाओं और विधाओं से संबंधित प्रश्न होंगे। तो 10 मार्क का प्रश्न हो गया। और 10 मार्क का आप लोग का हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न होगा। उसमें आपका रस, छंद, अलंकार,
तत्सम तद्भव परिवाची। याद रखना प्रत्यय अब आपका हट गया है, उपसर्ग है, तो उपसर्ग से प्रश्न आएगा, प्रत्यय से नहीं आएगा। उसके अलावा आपका जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, आपका पहले क्या था, पठ धातु, मतलब धातु रूप था, ठीक है। तो वो हट गया है। यहाँ पे लास्ट में जो है, यहाँ पे देख सकते हो ये 3 टॉपिक हटे हैं और 3 नए ऐड हुए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो यहाँ पे 18 नंबर, 18, 19 और 20, ये जो 3 प्रश्न है, ये नए प्रश्न ऐड हुए। पहले क्या था कि 18वें प्रश्न की जगह पे संधि थी। अब आपकी हिंदी में संधि विच्छेद करने को नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये 2023 का पेपर है हिंदी का, तो यहाँ मैं नीचे आकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ 2023 में जो पेपर आया था उसमें यहाँ पे क्या आया था, देखो यहाँ देखो, 17वां नहीं 18वां, ठीक है, माफ करना 1 मिनट। देखो यहाँ पे जो 18 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो ये संधि से रिलेटेड प्रश्न है। 19 नंबर जो है ये फलेन शब्द का वचन, मतलब ये शब्द रूप से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे फल का भी किसी कोड में होगा, किसी में मधु का होगा, किसी में बालक का होगा, अलग अलग मतलब यहाँ शब्द रूप पूछा करते हैं। और यहाँ पे देखो पठ धातु का, पठ धातु हो सकता है लिख धातु, हंस धातु। तो ये तीनों के तीनों प्रश्न अब आपके नहीं आएंगे, इसे हटा दिया गया है। क्लियर है। इन तीनों के जगह पे अब 3 नए प्रश्न ऐड किए गए हैं, जिसमें से देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये जो पहला यहाँ पे मतलब 18वां प्रश्न होगा जो, वो होगा यहाँ पे आपका क्या, मतलब ये शब्दों के स्वरूप से, ठीक है, शब्दों के स्वरूप से। ये एक लंबा थोड़ा टॉपिक है, इसको मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से। जैसे यहाँ प्रश्न है कि वाह कितना सुंदर दृश्य, वाक्य का प्रकार, या किस प्रकार का वाक्य, अब यहाँ पे आपको मतलब बताना है। तो शब्दों के स्वरूप में आपको वाक्यों के बारे में भी डिटेल में पढ़ना होगा। ये प्रश्न हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे ये प्रश्न पूछा है वाच्य से संबंधित, मतलब अब वाच्य से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, और वाच्य एक बड़ा टॉपिक होता है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये मतलब यहाँ जो शब्द रूप थे, उनके जगह पे यहाँ वाच्य परिवर्तन से रिलेटेड प्रश्न पूछा, और अंत में यहाँ एक और प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाता है, ओके, वे होते हैं अविकारी। ओके, मतलब यहाँ आपका विकारी और अविकारी शब्द से रिलेटेड ये 20वां प्रश्न होगा, जिसमें मतलब धातु रूप से संबंधित प्रश्न पूछा करता था, पठ धातु लिख धातु। यहाँ पे देख सकते हो आपका पुराना पेपर जो 2023 का है, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न आपके नहीं आएंगे। आप फल, मधु या फिर नदी, किसी का भी रूप याद नहीं कि नहीं करना है आपको। और साथ ही पठ धातु, हस धातु, लिख धातु नहीं आएगा आपके एग्जाम में, और ना ही आपकी संधि आएगी एग्जाम में। क्लियर। इन तीनों की जगह ये नए 3 टॉपिक आएंगे, जिनको मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसके जो पीछे वाला ये प्रश्न है, यहाँ पे सर्वनाम शब्द रूप आएगा, ठीक है। नॉर्मल शब्द रूप जैसे बालक का या मधु का, नदी का, ये हट गया है, लेकिन सर्वनाम शब्द रूप, और उसमें तद और युष्मद, केवल 2 याद रखना, तद और युष्मद, इसका आपके एग्जाम में यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि सर्वनाम शब्द रूप पूछा जाएगा, इसे नहीं हटाया गया है। क्लियर। बस यही चेंजेस किया गया है आपके ऑब्जेक्टिव वाले में, मेन ये 3 चेंजेस किया गया है। और एक ये तो आपका आएगा ही आएगा। मैं शब्द रूप बोल दिया तो इसमें आप सब मत समझ जाइएगा। शब्द रूप में जैसे ये फल हो गया, मधु हो गया, नदी हो गई, ये वाला सब, ठीक है। सर्वनाम शब्द जैसे तद और युष्मद, ये केवल 2 तद और युष्मद आपके एग्जाम में आएंगे। क्लियर है। इसके अलावा देखो, सीधे मैं एक चेंजेस और पे चलता हूँ, यहाँ नीचे डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद एक बार मैं पूरा आपको पेपर भी समराइज करा दूंगा। देखो यहाँ पे जो ये 8वां प्रश्न है, ये नया प्रश्न ऐड किया गया है, पहले ये प्रश्न नहीं था। जैसे यहाँ पे 8, 9 और देखो यहाँ पे 10, मतलब ये सब्जेक्टिव प्रश्न में मैं आ गया। सब्जेक्टिव प्रश्न में यहाँ 10 प्रश्न है। पहले कितने हुआ करते थे, 9 प्रश्न हुआ करते थे, लेकिन एक नया प्रश्न ऐड किया गया है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे ये क्या, प्रार्थना पत्र, यहाँ पे पत्र ऐड किया गया है, और यह 4 मार्क का है। अब कहोगे कि ये 4 मार्क का तो कहाँ से ऐड किया गया है, कहाँ से इसका मतलब नया प्रश्न ऐड किया गया है 4 मार्क, तो ये तो भाई 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क का सब्जेक्टिव था, तो 4 मार्क यहाँ बढ़ जाएगा, 54 नंबर, तो ये कैसे 74 नंबर का पेपर होगा। तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे पहले जो ये प्रश्न था ना, ये संस्कृत का उत्तर वाला, तो ये 4 मार्क का था, लेकिन इसमें से 2 मार्क निकाल दिया गया है। और साथ ही जो ये निबंध वाला प्रश्न था, ये देखो 9 मार्क का था और 7 मार्क का कर दिया गया, तो यहाँ से 2 मार्क निकाल लिया गया है। और इस प्रकार ये 4 मार्क का आप लोग का पत्र बना दिया गया। जैसे यहाँ बोर्ड परीक्षाएं अगले महीने से हैं, परंतु अंग्रेजी और गणित का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया। पाठ्यक्रम पूरा न होने के कारण उल्लेख करते हुए पूरा न होने के कारणों का उल्लेख करते हुए अंग्रेजी और गणित के विषयों
की अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करवाने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ओके, मतलब यहाँ कोई भी टॉपिक आपका दे सकता है, ऐसा नहीं कि जो ये टॉपिक लिखा है यही आएगा, ये भी किसी ना किसी कोड में आ सकता है। इसके अलावा और कई प्रार्थना पत्र आएंगे। तो सिंपली प्रार्थना पत्र लिखना काफी आसान होता है। एक बार आप लिखने का थोड़ा तरीका जान जाओ ना, तो आप लिख लोगे किसी भी टॉपिक पे आपको दिया जाए। ये भी मैं एक टॉपिक अच्छे से आपको कई चीजों पे आपको प्रार्थना पत्र लिखकर दिखाऊंगा, तो आप मतलब अच्छे से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पत्र लेखन एक ऐड किया गया है 4 मार्क का, सिंपल। अब देखो केवल इतना नया चेंजेस किया गया, ये एक और ऊपर 3 ऑब्जेक्टिव 4। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा ये सब्जेक्टिव कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होगा तो आप देख लोगे तो आपको खुद से भी पता चल सकता है, लेकिन चलो मैं आपको यहाँ पे एक बार समराइज करा देता हूँ अच्छे से। देखो खंड ब में ये वर्णात्मक प्रश्न जिसको नाम दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट प्रश्न से। यहाँ पहला प्रश्न इसमें ये रहेगा 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव के अलावा 20 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव था उसका ओएमआर पे आंसर देना होगा। और यहाँ पे अब जो वर्णात्मक प्रश्न है 50 मार्क का। ठीक है, अब इसको आपको एकदम अच्छे से उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उस पर आपको अच्छे से इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो देखो जो इसमें पहला प्रश्न रहेगा वो गद्यांश संबंधित रहेगा। यहाँ पे मतलब एक गद्यांश यहाँ पे दिया रहेगा और यहाँ पे अथवा कर कर नीचे भी एक गद्यांश दिया रहेगा। तो दोनों गद्यांशों से रिलेटेड देखो यहाँ पे तीन थे, यहाँ पे 3 और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। तीनों प्रश्नों का सही सही उत्तर देते हो तो आपको यहाँ पे 6 मार्क आपको मिल जाएगा। और इसमें आपका संदर्भ पूछता है, मतलब और कुछ रेखांकित अंश कर देता है, उसकी व्याख्या पूछता है और एक नॉर्मल प्रश्न पूछता है गद्यांश में। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पद्यांश में भी जो सेकंड प्रश्न रहेगा, यहाँ पे ऊपर गद्यांश था तो यहाँ पद्यांश होगा और इससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे आपका 3 ठे प्रश्न होगा। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तीनों प्रश्नों का सही सही उत्तर देते हो तो आपको 6 मार्क मिल जाएगा। यहाँ भी आपको अच्छी बात है कि अथवा का ऑप्शन है। मान लो ऊपर वाला गद्यांश आपको नहीं आ रहा है तो ये नीचे वाला मान लो आप कर लो। ठीक है, तो अथवा का ऑप्शन रहता है, तो ये अच्छी बात है कि एक नहीं आ रहा है तो एक हम लोग कर ले। ठीक है, उसके बाद देखो जो तीसरा प्रश्न रहेगा वो संस्कृत गद्यांश से संबंधित रहेगा। आपके संस्कृत मीन संस्कृत सब्जेक्ट नहीं, आपकी हिंदी जो विषय है ना उसके पीछे संस्कृत का भी कुछ पार्ट है, उसमें संस्कृत के लेसन दिए गए, जैसे वाराणसी वाला आपका चैप्टर है। ठीक है, तो उन्हीं चैप्टरों में से किसी चैप्टर का यहाँ पे मान लो कुछ लाइन्स दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसमें भी अथवा रहेगा, जैसे ये दे दिया या बीच में देखो यहाँ पे ये अथवा कर दिया और यहाँ पे देखो एक ये यहाँ पे एक ये दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ये एक गद्यांश दे दिया। तो दोनों में से कोई एक गद्यांश, क्योंकि अथवा है तो दोनों में से कोई एक गद्यांश आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व में संदर्भ लिखना है इसका और हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ लिखने का 2 मार्क, हिंदी में अनुवाद करने का 3 मार्क, यानी यहाँ से आपको 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गद्यांश से रिलेटेड हुआ। चौथा प्रश्न आपका पद्यांश से रिलेटेड रहेगा, संस्कृत का पद्यांश। संस्कृत का पद्यांश मीन श्लोकों से। ठीक है, यहाँ पे आपका जो संस्कृत है ना पीछे, जैसे वाराणसी वाला चैप्टर या प्रबुद्धो ग्रामीण देखना, उसके बीच बीच में कुछ श्लोक दिए हुए, तो उन्हीं में से मान लो कोई यहाँ पे 2 श्लोक आपका दे देगा और इन दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ लिखना होगा और साथ में हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। तो चौथा प्रश्न इस प्रकार का रहेगा। ठीक, और यहाँ पे 5वां जो प्रश्न रहेगा वो तो खंडकाव्य से रिलेटेड रहेगा और खंडकाव्य हर जिले का अलग अलग होता है, तो आप देख लेना आप किस जिले से हो, अपने स्थानीय टीचर से पूछ लेना कि हमारे जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है और वो खंडकाव्य आप क्लियर कर लेना। क्लियर, चलो। और उसके बाद देखो ये 6 नंबर जो प्रश्न रहेगा उसमें 2 प्रश्न रहेंगे, एक क और एक ख। क में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय और ख में कवियों का जीवन परिचय। ठीक है, इसमें 3 थे आपको ऑप्शन रहेगा, तीनों में से किसी एक का, तीनों में से किसी एक का आपको क्या लिखना होगा, जीवन परिचय लिखना होगा और उसकी एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसमें से जीवन परिचय लिखने का 3 मार्क और उसकी एक रचना का नाम लिखने का आपको 5 मार्क 2 मार्क, यानी इस प्रकार आपको कुल 5 मार्क मिल जाएगा। तो 5 मार्क यहाँ और 5 मार्क ये कवियों का जीवन परिचय, यानी 10 मार्क आप लोग का जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जो 7वां प्रश्न रहेगा आपका श्लोक से संबंधित रहेगा। कोई भी आप जैसे पीछे संस्कृत का मतलब जो चैप्टर है उन्हीं के बीच में जो श्लोक दिया गया है उन्हीं में से श्लोक याद कर लेना। एक नॉर्मल 2 लाइन का श्लोक लिख दोगे आपको यहाँ पे 2 मार्क मिल जाएगा। याद रखना ऊपर जो 2 श्लोक संदर्भ और हिंदी अनुवाद से संबंधित है उनको यहाँ पे नहीं लिखना है, कोई अलग लिखना है। ठीक है, चलो। और ये 8वां प्रश्न तो नया जो ऐड हुआ है पत्र लिखन से, वो मैंने बता दिया। और जो ये 9वां प्रश्न होगा उसमें इसमें आपको 4 ठे प्रश्न रहेंगे और इनमें से किसी 2 का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1-1 मार्क है, यानी यहाँ से आपको 2 मार्क मिलेगा। ये संस्कृत वाले पार्ट से रहेगा। ठीक, और अंत में जो 10वां प्रश्न रहेगा, ठीक है, और अंतिम प्रश्न रहेगा वो आपका भाई निबंध से रहेगा, निबंध विषय से संबंधित। और ये
7 मार्क का रहेगा। मैं बता दूं कि पिछले साल 9 मार्क में था, लेकिन इस बार इसमें से 2 मार्क रिड्यूस किया गया, तो ये 7 मार्क का है। किसी किसी पेपर में देखा गया था कि यहाँ पे 4 ठे ऑप्शन दे रहा था, किसी किसी में 6 दे रहा था। तो मिनिमम तो आप मान ही लो कि यहाँ पे आपको 4 ठे ऑप्शन देगा ही। इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक टॉपिक आपको लेकर और उस पर निबंध लिखना रहेगा, जिसका आपको 7 मार्क मिलेगा। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा आपका हिंदी का पेपर रहेगा बोर्ड परीक्षा 2024 का। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एनालाइज करा दिया 2024 का कि कैसे 2024 का हिंदी का पेपर आएगा। ये लेटेस्ट पैटर्न है, अभी अभी जो 15 जुलाई को नया बोर्ड के तरफ से अनाउंस्ड किया गया था पेपर का पैटर्न वो है। तो इससे पहले जो भी आप मॉडल पेपर देखे होंगे, हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो। ठीक है, तो आप इसको देखकर सुधार लेना और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी शेयर कर देना। क्लियर। और साथ ही ये ओएमआर शीट भी मैंने आपको पूरा का पूरा ये ओएमआर शीट भी दिखा दिया। बाकी मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरना है, कैसे मतलब इसमें आंसर अच्छे से भरना है, जिससे आपका, चूंकि ये कंप्यूटर से चेक होता है तो आपकी कोई गलतियां ना हो। उसके अलावा यहाँ पे देखो मैं हिंदी का पूरा ये पुराना पेपर भी आपको दिखा दिया। देखो यहाँ पे पहले कितने प्रश्न थे, देखो यहाँ पे केवल 9 प्रश्न थे। देखो यहाँ पे केवल 9 प्रश्न थे, एक नया प्रश्न ऐड किया गया है देखो, और ये 9 मार्क में आता था ये देखो, लेकिन अब ये 7 मार्क का कर दिया गया है। और ये जो आपका 8वां प्रश्न था ये देखो 2 + 2 यानी 4 मार्क का है, लेकिन इसको 2 मार्क का कर दिया गया है। और 2 मार्क यहाँ से, 2 मार्क नीचे से यानी निबंध से निकालकर 4 मार्क का एक पत्र ऐड कर दिया गया है नया। तो ये थोड़ा सा ये चेंजेस है, ये आपको जानना चाहिए, नहीं तो आप केवल प्रीवियस ईयर पेपर देखकर और तैयारी करोगे तो हो सकता है एग्जाम में थोड़ा बहुत छक्के खाओ कि यार ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो चलो आशा करता हूँ सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। और साथ ही हमारी एप्लीकेशन है यूपी एमएसपी स्टडी। जी हमें दोस्त यूपी एमएसपी स्टडी कर गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना, ये हमारी एप्लीकेशन है, या इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसको डाउनलोड कर दीजिएगा, वहां पे आपको सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर और उसके अलावा लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर, नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री, कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।